जय जय श्री। कंस ने पूतना को भेजा। अब जो आई वो पूतना आई, और पूतना जो घर में पूत ना रहने दे उसका नाम है पूतना। जो घर में पूत ना रहने दे वो पूतना। पूतना इतना सुंदर रूप रखकर पूतना आई है, पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण करती करती ब्रजवासियों के बच्चों को स्तनपान कराती, विष पिलाती पिलाती, और विष पिलाती पिलाती वो पूतना आज यशोदा जी के दरवाजे पर पहुंची। बड़ा सुंदर रूप रखा है पूतना, बड़ा इतना सुंदर रूप रखकर जब पूतना सम्मुख में पहुंची, आवाज लगाया, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। यशोदा जी बाहर निकल कर आई, लाला उनकी गोदी में थे। सुंदर लाला को गोद में लेकर जैसे ही आई, क्या हुआ? आवाज लगा, क्या हुआ? क्या बात है? तब पूतना ने आवाज लगाकर कहा, यशोदा जी, जब लाला का दर्शन हुआ, जब लाला का जन्म हुआ तो मैं बधाई लेने नहीं आ सकी, इसलिए आज मैं बधाई लेने के लिए पधारी। आज मैं बधाई लेने के लिए आई हूं। यशोदा तुरंत अपने गोदी में जो लाला था वो पूतना की गोद में दे देती हैं और कहती हैं, बहन तो इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूं। जैसे ही लाला को पूतना की गोद में दिया गया और कहकर दिया गया, बहन जरा इसको संभाल, मैं बधाई लेकर आती हूं, कन्हैया समझ गए मैया ने इसको बहन कहा है तो ये मेरी मैया जी की बहन है, तो मेरी मासी है। भगवान को क्या मालूम था कि ये मासी गले की फांसी है? भगवान को क्या मालूम था? भगवान तो भाव के भूखे हैं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भाव निर्मल हो तो भगवान मिल जाता। यशोदा जी की गोद से लाला को गोदी में लेकर पूतना दरवाजे के बाहर जाकर बैठी है। दरवाजे के बाहर ओटले पर जाकर जैसे ही बैठी, भगवान को स्तनपान करा रही है। और भगवान भी भगवान, मेरे कृष्ण को लगा जब तक पूतना ने दूध पिलाया तब तक भगवान ने स्तनपान किया, और बाद में पूतना भगवान को विष पिलाने लगे। जैसे ही विष पिलाया, भगवान उसके प्राणों को हरे आकाश मार्ग की ओर ले गए, और आकाश मार्ग से एक वन की ओर भगवान लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है अगर पूतना गोकुल में मर गई, नंद गांव में मर गई, अगर इस गोकुल में पूतना के प्राण छूट गए तो इसका शरीर इतना विकराल है कि गोकुल में जब ये गिरेगी तो सारे गोकुल के, सारे ब्रजमंडल के सारे भवन, सारे घर तोड़ देगी। भगवान उसको वन में लेकर गए, और वन में ले गए। भगवान ने उसके प्राणों को जैसे ही हरा, आकाश मार्ग से पूतना जमीन पर जाकर गिरी। इतनी विकराल पूतना जब जमीन पर गिरी, यशोदा जी रोती हुई कहती हैं, मेरे बेटे को नीचे उतारो। पूतना के स्तनों के मध्य मेरा भगवान कृष्ण है, मेरे बेटे को नीचे उतारो। सारे ब्रजमंडल की निसेनियां लाकर, सीढ़ियां लाकर लगा दी, तो भी कन्हैया उतर नहीं पाया, निसेनियां छोटी पड़ गई। सारे ब्रजमंडल की निसेनियां लगाई तो भी छोटी पड़ गई। शास्त्र कहता है ज्ञान और वैराग्य की कितनी भी निशानी लगा लो, मेरा भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए भक्ति का चीर बांधना पड़ेगा, तब भगवान मिलेगा। सारे ब्रजमंडल की निशानियां छोटी। कहते हैं जब पूतना पृथ्वी पर गिरी थी तो पूतना का हाथ हाथरस में गिरा था। अलीगढ़ में पूतना की छाती गिरी थी, आगला में गला गिरा था पूतना का। इतनी विकराल थी पूतना। बहुत अच्छा हुआ एक आध बार मंडी दी घूमने नहीं आई।
और एक आध बार मंडी दी घूमने आ जाती और नेन कटर से नेन काट के फेंक देती तो मंडी दीप ही नहीं दिखता, कहाँ चले गए। इतनी विकराल। हाथरस में पूतना का हाथ गिरा, अलीगढ़ में छाती, आगरा में गला था पूतना का। इतनी विकराल पूतना थी जब जमीन पर गिरी थी, सारे ब्रजमंडल की निशानियां लाकर लगा दी पर पूतना के शरीर पर नहीं चढ़ पाए। आखिरी में यशोदा जी ने अपना चीर उतार कर दिया, गोपियों ने अपना चीर दिया, उसको बांध कर जब फेंका तो पूतना के कान के बाले में जाकर उलझा। तब जाकर एक ग्वाला ऊपर चढ़कर कन्हैया को लेकर नीचे आया। शास्त्र कहता है ज्ञान वैराग्य की निशानी से भगवान नहीं मिलते, अगर भगवान को पाना है तो भक्ति का चीर बांध लो, भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवान मिल जाते। उसको पाने का तरीका ही भगवान को निर्मल भाव, भगवान आया समय यशोदा जी ने लाला की नजर उतारी, गाय के बछड़े की पूंछ पकड़ी, 21 बार कन्हैया पर से उतारी, बछड़े को दब देकर भगाया, बछड़ा भाग गया, समझो नजर भाग गई। तुम लोग मत उतारना ऐसी नजर हो। इंदौर की एक माता जी ने कथा में सुन लिया तो उनने उतार दिए, गाय ने सींग मार दिया, 14 दिन तक एम्बाय हॉस्पिटल में पड़ी रही।